नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी पर। जैसा कि मैं आजकल बात कर रहा हूँ जीवन रेखा के बारे में, तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि जीवन रेखा में क्या चिन्ह है तो उनका क्या रिजल्ट होता है, उनका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में मैंने बात की थी। जैसे क्रॉस है या त्रिभुज है तो उनके क्या परिणाम होते हैं। आज मैं बात करता हूँ कि जीवन रेखा से अगर कोई टुकड़ा शनि पर्वत पर जाता है या गुरु पर्वत पर जाता है या सूर्य पर्वत पर जाता है या किसी और पर्वत से आकर जीवन रेखा में मिलता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, उसके क्या परिणाम होते हैं, एक एक करके मैं विवरण देता हूं। और आइए देखते हैं कि किस पर्वत से अगर जाता है कोई जीवन रेखा में कोई टुकड़ा तो उसका क्या महत्व है, आइए देखते हैं। मित्रों, अगर जीवन रेखा से कोई लाइन इस तरह से अगर निकल करके और ये बृहस्पति पर्वत पर जाए या बृहस्पति पर्वत से कोई रेखा जीवन रेखा पर मिल जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं, आइए देखते हैं। जीवन रेखा से कोई जीवन रेखा की एक शाखा गुरु पर्वत पर जाए, यहाँ से ये निकल कर जाए या यहाँ से निकल कर इसमें मिले, दोनों का एक ही परिणाम होता है। तो ऐसे ये जो है ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है और उसको अपने जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सम्मान, कोई पद है, सम्मान है या कोई इनाम है, अवार्ड है, उसको निश्चित तौर पर मिलता है। और ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, अपनी जिस जगह पर रहता है वहाँ वो कभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकता, उससे आगे बढ़ने की उसके मन में प्रबल इच्छा रहती है और वो अनवरत बढ़ता ही रहता है। और ऐसे लोगों को गुरुपद की प्राप्ति होती है और ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। अगर गुरु पर्वत उठा हो, उनका उच्च हो, तो ऐसे लोग जो है भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, पूर्ण विश्वास होता है और धार्मिक पद प्रतिष्ठा उनको अपने जीवन में मिलती है। वो धर्म गुरु बनते हैं या किसी धार्मिक संस्था के हेड हो सकते हैं, मुख्य हो सकते हैं। तो और दूसरा, अगर जीवन रेखा से कोई लाइन निकल करके शनि पर्वत पर जाए या शनि पर्वत से कोई रेखा जीवन रेखा में मिले, कहीं भी इस तरह से यहाँ मिल जाए या इस तरह से यहाँ आकर मिल जाए एक टुकड़ा, तो ये जो है अच्छा संकेत है, ये धन लाभ का संकेत है। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं क्योंकि ये धन रेखा की श्रेणी में भी आती। कोई रेखा अगर शनि पर्वत तक जाती है, कभी कभी भाग्य रेखा नीचे से निकल कर ऊपर तक धन क्षेत्र तक शनि पर्वत तक जाती, तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, धनी होते हैं, धन लाभ होता है उनको अपने जीवन में, ये एक अच्छा संकेत है। तीसरा है, अगर कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाए इस तरह से, तो या सूर्य पर्वत से आकर के कोई रेखा जीवन रेखा में मिले तो ये भी एक अच्छी श्रेणी की रेखा मानी गई है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं अपने जीवन में। और उसका अगर एक रेखा शनि सूर्य पर्वत पर है, अगर इस तरह से एक वर्टिकल लाइन है तो ये और भी इसके गुणों को इनहेंस कर देती है, बढ़ा देती है। नहीं भी है, अगर एक यही रेखा जीवन रेखा से सूर्य पर्वत की ओर गई है तो ऐसे व्यक्ति सरकारी सर्विस में होते हैं, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा उनको अपने जीवन काल में मिलती है और धन भी उन्हें प्राप्त होता है, सुलभ प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करते। तो ये एक अच्छी रेखा मानी गई है। अगला है, अगर कोई रेखा बुध पर्वत से आकर के या जीवन रेखा से निकलकर बुध पर्वत की ओर इस तरह से जाए तो यह भी एक अच्छी श्रेणी की रेखा मानी गई है। ऐसे लोग व्यापार में वृद्धि करते हैं, वाणी कुशलता होती है, वाक चातुर्य होता है, वाकपटु होते हैं और संभाषण कला, भाषण में अच्छा उनकी भाषण कला में वो अच्छे प्रकांड होते हैं और भाषण कला अच्छी होती है। और ऐसे लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, किसी न किसी खोज में लगे रहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, इस तरह की प्रवृत्ति उनकी खोजी प्रवृत्ति होती है। और वो वैज्ञानिक प्रतिभा के भी धनी होते हैं। ऐसे लोग वैज्ञानिक रिसर्चर भी होते हैं अपने जीवन काल में। तो ये एक अच्छी श्रेणी की रेखा मानी गई है जो कि बुध क्षेत्र से आती है या बुध क्षेत्र जीवन रेखा से बुध क्षेत्र की ओर आती है या बुध क्षेत्र से जीवन रेखा में मिलती है, दोनों ही अच्छी मानी गई है इस तरह से।
अगला है मंगल रेखा से अगर मंगल पर्वत पर जैसे यहीं से निकल करके ये मंगल पर्वत इतनी ही है, सूर्य पर्वत तक नहीं गई, मंगल पर्वत तक है, मंगल वन इस मंगल वन क्षेत्र में निकल जाए या इधर मंगल 2 में, ये राहु क्षेत्र में भी होती है। अगर ये राहु क्षेत्र है, मंगल 3 या राहु क्षेत्र कहते हैं, तो इसका मैं अभी बताऊंगा। अभी मैं मंगल क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। मंगल क्षेत्र में अगर मंगल 1 में हो या मंगल 1 में या मंगल 2 में किसी भी उसमें हो, तो ऐसे लोग सेना में सर्विस करते हैं, सेना में नौकरी करते हैं या सेना के उच्च अधिकारी होते हैं, सेना में उच्च अधिकारी होते हैं। और ये अगर राहु क्षेत्र में हो तो राहु क्षेत्र में ये भी एक अच्छी रेखा मानी गई है। ऐसे व्यक्तियों में अनअर्न्ड मनी का योग होता है, बिना कमाया हुआ धन उन्हें मिलता है। जैसे कि पैतृक धन संपत्ति अगर राहु क्षेत्र में आ रही है जैसे, तो पैतृक धन संपत्ति और अपने माता पिता से या किसी वो व्यापार में अपना पैसा लगा दें, उसमें कोई श्रम ना करें, तो उनको अनअर्न्ड मनी मिलता है। जो श्रम ना करें का मतलब वो उसमें देख रेख नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। जैसे किसी ने गेस्ट हाउस खोल दिया या कोई इस तरह से कोई और इस तरह का व्यापार उन्होंने खोल दिया, उससे उनको धनार्जन हो रहा है, ज़्यादा समय वो उसमें नहीं दे रहे हैं अपना। तो इस तरह से या कोई लॉटरी सट्टा इस तरह का भी योग बनता है अगर राहु क्षेत्र में ये रेखा प्रवेश करती है, राहु क्षेत्र तक जाती है। अगला है शुक्र पर्वत से अगर कोई रेखा जीवन रेखा को काट दे, ये शुक्र पर्वत है, इससे अगर कोई रेखा जीवन रेखा को काट दे, इस तरह से निकल जाए या जीवन रेखा तक ही पहुँचे, काट दे, तो ये अच्छी रेखा नहीं मानी जाती है। ये स्त्री से दुख प्राप्त होता है या ससुराल पक्ष से दुख प्राप्त होता है, आर्थिक हानि होती है और एक्सीडेंट इंजरी के भी ये चांसेस हैं। ऐसा व्यक्ति इस जीवन में, इस अपने जीवन काल में, इस उम्र के इस पड़ाव में हॉस्पिटलाइज्ड होगा या उसको कोई सर्जरी योग भी बन सकता है। तो ये और भी चिन्ह देखने पर पता चलेगा। लेकिन ये अगर शुक्र क्षेत्र से हॉरिजॉन्टल रेखा जीवन रेखा को काटती है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। ये एक अपने जो विपरीत लिंग के होते हैं, स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से उसको दुख होगा, दुख प्राप्त होगा, ससुराल पक्ष से भी दुख प्राप्त होगा या आर्थिक हानि। तो ये एक अच्छी श्रेणी की रेखा नहीं मानी गई है। अगला है चंद्र पर्वत से अगर कोई रेखा जीवन रेखा पर आ जाए, इसको काट के आगे निकल जाए, तो काटना तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये आधे चंद्र क्षेत्र से ज़्यादा तक आ करके और ये जीवन रेखा में मिल जाए तो ऐसे लोग यात्रा प्रेमी होते हैं और वो बिना वजह बेवजह परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो ये अच्छी श्रेणी की रेखा नहीं मानी गई है। और अगर ये काट देती है तो ये काटना उसका शुभ संकेत नहीं है। ऐसे लोग का विदेश योग होता है, लेकिन विदेश योग वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए या किसी इलाज के लिए विदेश जाएंगे। अगर चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा जीवन रेखा को काटती हुई शुक्र क्षेत्र तक प्रवेश कर जाती है तो ऐसे लोगों का जो विदेश योग बनता है वो बीमारी के कारण विदेश जाएंगे, इलाज के लिए विदेश जाएंगे, ऐसा संकेत मिलता है यहाँ से। और अगला है कि अगर लोअर मून माउंट से कोई हॉरिजॉन्टल रेखाएं इस तरह से अगर काट दें या ना काटे तो लोअर मून माउंट से इस तरह से जीवन रेखा में मिल जाए तो ये भी अच्छी नहीं है। ऐसे व्यक्ति नशेबाज होते हैं और अपना धन, जो पैतृक धन है, जो कमाया हुआ धन है, वो सब नष्ट कर देते हैं। नशेबाज जुए में संलग्न और इस तरह से पथभ्रष्ट हो जाते हैं और वो किसी एक जगह पर नहीं रुकते हैं, वो यात्रा प्रेमी ही रहेंगे वो, लेकिन उनकी यात्रा जो है निरर्थक होगी, अकारण यात्रा करेंगे, किसी भी कारण से नहीं। तो ये मैंने आज इतना निष्कर्ष निकाल करके बताया है कि किस क्षेत्र से कौन सी रेखा आती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं, आपको कोई लाभ हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई कमेंट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप पामिस्ट्री कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डिटेल लिख सकते हैं। मैं आपसे कॉन्टेक्ट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।